और ये जो प्राइस कंसोलिडेशन होता है जब, तब हमारे लिए सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी होता है किसी भी स्टॉक बोलिए, इंडेक्स बोलिए, करेंसी बोलिए, उसमें एंट्री लेने का। तो ये असेंडिंग ट्रायंगल के साथ आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों चीज अलग है, इसमें डिफरेंस है जैसे कि मैंने कहा, क्योंकि ये जो राइजिंग वेज पैटर्न इन फॉलिंग मार्केट ये वीकनेस को शो करते हैं। तो ये एशियल काफी स्मॉल होता है, और कितना स्मॉल होता है, 5% to 10% का बीच में होता है। तो आपको तो इसी तरह अपॉर्चुनिटी मार्केट में फाइंड करना है कि जहाँ पे आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा होगा और जहाँ पे टारगेट काफी बड़ा आने का प्रोबेबिलिटी है। तो इस जगह पे देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक बहुत अच्छा राइजिंग वेज पैटर्न बन रहा है। देखिए राइजिंग वेज पैटर्न कहीं दूर जाके ये एक दूसरे से मिलेगा, ठीक है, कहीं ना कहीं मिलेगा, लेकिन आप इसको देख लीजिए। तो इसके अंदर जब ये मूव कर रहा है, मूव करने के बाद क्या हो रहा है, ये नीचे की साइड में जब ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन के बाद आपको काफी एक अच्छा मूवमेंट दिया, जो ऑफ कोर्स 1:2 रिस्क रिवॉर्ड से ज्यादा है। तो इस तरह कई सारा जगह पे जहाँ पे शार्प फॉल आता है, उसके बाद आपको ये पैटर्न देखने को लिए मिल जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मान इन्वेस्ट टॉक। दिस इज योर फ्रेंड आलमगीर। आज हम इस वीडियो में और एक तीसरा टॉपिक लेके डिस्कस करेंगे, जो कि वेज पैटर्न। जैसे कि आपको पता है कि हमारा वेज पैटर्न का सीरीज चल रहा है, तो वेज पैटर्न का डिफरेंट सिचुएशन में हमने ऑलरेडी कुछ डिस्कस किया, और आज हम पढ़ेंगे राइजिंग वेज पैटर्न। जैसे कि आपको दिख रहा है वेज पैटर्न, लेकिन जब वो राइजिंग वेज पैटर्न बनेगा किस तरह मार्केट कंडीशन में, फॉलिंग मार्केट कंडीशन में, यानी कि मार्केट जब डाउन ट्रेंड में है और उसमें राइजिंग वेज पैटर्न बन रहा है, तब आप उसको किस तरह समझेंगे। तो बेसिकली ये हमारा पार्ट 3 वीडियो है। इसका मतलब इससे पहले पार्ट 1 और 2 वीडियो हमने ऑलरेडी बना चुका, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं कि ये वेज पैटर्न इन फॉलिंग मार्केट किस तरह बनता है और उसको किस तरह समझा जाएगा। तो बेसिकली आपको पता है कि ऑलरेडी मैंने बोल चुका कि इसका 4 सिनारियो होता है। तो 4 सिनारियो यहाँ पे आपको दिख रहा है, जिसमें से ये पहला हो गया, यानी कि राइजिंग वेज पैटर्न इन बुलिश मार्केट। तो बुलिश मार्केट में हमने राइजिंग पढ़ लिया और बुलिश ट्रेंड में हमने फॉलिंग भी पढ़ लिया। तो बुलिश ट्रेंड का जो 2 सिनारियो उसको मैंने डिस्कस कर लिया। आज हम डिस्कस करेंगे जो डाउन ट्रेंड में राइजिंग, हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा फॉलिंग वेज पैटर्न इन बेयर ट्रेंड। ठीक है, तो 4 केस में आज थर्ड पार्ट होने वाला है। तो बेसिकली जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है तब किस तरह बिहेव करता है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने जानबूझ के एक डाउन ट्रेंड जैसा मार्केट सिचुएशन क्रिएट किया। तो इस सिचुएशन में मार्केट डाउन ट्रेंड में कब जाता है, जब लोअर लो लोअर हाई बनता है, अकॉर्डिंग टू डाउ थ्योरी। ठीक है, तो अभी आपको दिख रहा है कि ये जो प्राइस मूवमेंट मैंने यहाँ पे दिखाया, दिस इज बेसिकली ट्रेंडिंग डाउन, यानी कि डाउन ट्रेंड चल रहा है, क्योंकि ये जो लो है उसका नेक्स्ट लो को अगर देखेंगे तो इसको लो 2 नंबर बता दिया और इसमें लो ऑन दे दिया। ठीक है, तो ये हो गया लोअर लो, मतलब नीचे नीचे लो बन रहा है। सेम सिचुएशन में आपको दोनों हाई में भी दिखेगा, तो ये लोअर हाई बनाता है, तो इसलिए ये डाउन ट्रेंड है। अभी देखिए, जब डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड कुछ भी चलता है तो वो ट्रेंड अनलिमिटेड टाइम के लिए वो कंटिन्यू नहीं होता है, और इन बिटवीन बहुत तरह अलग अलग पैटर्न बनाता है, जिनमें मैंने कई सारा पैटर्न ऑलरेडी डिस्कस कर चुका। तो वेज पैटर्न भी उनमें से ही एक है। तो देखते कि वेज पैटर्न किस तरह बनता है। तो बेसिकली मान लीजिए कि मार्केट का जो मूवमेंट है वो इस तरह कुछ बन रहा है, यहाँ से लेके मार्केट यहाँ पे थोड़ी बहुत कंसोलिडेशन फेज बनाया, लेकिन वो जो छोटा पीरियड के लिए जो कंसोलिडेशन फेज बनाएगा उसका मान लीजिए ऐसा कुछ पैटर्न बनता है जहां पे आपको इस तरह दिखता है। अगर आप इस पैटर्न को बारीकी से देखेंगे तो यहाँ पे कुछ चीज आपका नजर में आएगा। तो बेसिकली उसमें से क्या है, ये जो हाई है और ये जो हाई है स्लाइटली ऊपर की तरफ जा रहा है, और ये जो लो है और ये जो लो है ये भी स्लाइटली ऊपर की तरफ जा रहा है। तो मार्केट का जो मेजर ट्रेंड है, देखिए जो लार्जर टाइम स्केल में देखा जाता है उसको कहते हैं मेजर ट्रेंड। लार्जर टाइम स्केल मतलब क्या है, ये डेली चार्ट में भी देखेंगे तो काफी ज्यादा दिन लेके बना होगा, इसको आप वीकली चार्ट में भी देख सकते हो।
लेकिन ये जो डेली चार्ट में छोटा छोटा स्विंग है, कंपैरेटिवली स्मॉल स्विंग्स, क्योंकि ये जो डाउन स्विंग है देखिए, और यहाँ पे जो डाउन स्विंग इसको देखिए, क्योंकि और ये जो अप स्विंग देखिए, यहाँ पे जो अप स्विंग है इसको देखिए, ठीक है। तो ये जो डाउन लेग से डाउन लेग को कंपेयर करेंगे तो ज्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा, क्योंकि ये डाउन ट्रेंड मार्केट है। तो ये छोटा छोटा स्विंग में मान लीजिए इस तरह कुछ पैटर्न जब बनाएगा तो इस पैटर्न में हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिलेगा। वो किस तरह मिलेगा, नीचे का जो दो लोअर पॉइंट है, यानी कि लोअर लो है, और सॉरी लोअर लो तो नहीं है, यहाँ पे हायर लो है, क्योंकि ये है लो हाई एज पर पिछला लो, तो हायर लो है, इसको अगर जोड़ देंगे तो ये आपके लिए एक ट्रेंड लाइन बन जाता है। तो ये काइंड ऑफ सपोर्ट की तरह काम करते हैं। अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस का नॉलेज है तो आपको समझ में आएगा ये एंगुलर सपोर्ट कहा जाता है इसको, है ना। तो ये सपोर्ट की तरह काम करेगा, क्योंकि स्टॉक का नेचर होगा या प्राइस का नेचर होगा इस लाइन पे आके वो रुक जाने का, ठीक है, स्विंग बनाने का। अभी मान लीजिए ऐसा करते हम कि ये तो नीचे वाला हो गया, आपको सपोर्ट मिल गया, और ऊपर का भी दो जो हाई है इसको अगर हम जोड़ देंगे तो उसमें क्या होगा, तो इसको भी जोड़ने के बाद ऐसा हमें एक ट्रेंड लाइन मिलेगा। तो इस ट्रेंड लाइन को हम क्या कहेंगे, ये काइंड ऑफ हमारे लिए रेजिस्टेंस है ना। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का वीडियो में दोनों ही एक्सप्लेन कर चुका मैंने। तो ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो बेसिकली ये काइंड ऑफ एंगुलर रेंज बाउंड मार्केट हो गया, क्योंकि स्टॉक का या प्राइस का नेचर होगा इन दोनों का बीच में कुछ टाइम बिताने का। हालांकि उसके बाद आइदर अप साइड ब्रेक होगा या डाउन साइड ब्रेक होगा, किसी एक तरफ ब्रेक तो होगा, लेकिन कुछ टाइम इसका बीच में रोकेगा। और ये जो प्राइस कंसोलिडेशन होता है जब, तब हमारे लिए सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी होता है किसी भी स्टॉक बोलिए, इंडेक्स बोलिए, करेंसी बोलिए, उसमें एंट्री लेने का। तो उसमें एंट्री लेने का ये अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए ये छोटा स्विंग है, कहीं पे भी आप एंट्री लीजिए, आपका व्यू अगर ये बुलिश है तो आप बाय करेंगे, तो आपका एशेल पिछला लो होगा, तो आपका स्टॉप लॉस जो होगा ना वो काफी छोटा होगा। और अगर आपका व्यू मान लीजिए ये बेयरिश है, नीचे की तरफ आने का है, तो आप मान लीजिए ब्रेक डाउन में आप इसमें एंट्री करेंगे, तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, पिछला हाई में। तो पिछला हाई से जो आपका एंट्री प्राइस है उसका बीच में जो गैप है ये काफी स्मॉल एशेल होता है। हमें तो यही चाहिए ना, हमें छोटा स्टॉप लॉस चाहिए और टारगेट लंबा चाहिए, क्योंकि टारगेट तो हम इस तरह डिफाइन करेंगे कि जो मेजर ट्रेंड है उस तरह स्टॉक मूव करने का ज्यादातर प्रोबेबिलिटी है। तो अभी बात ये है कि ये जो पैटर्न है इसको देख के आपका दिमाग में ऐसा आ सकता है कि ये पैटर्न आप कहीं देख चुके। एक तो है कि हमने ओएज पैटर्न ऑलरेडी डिस्कस कर चुका, इसको ओएज क्यों कहते हैं, कैसे कहते हैं, वो जानने के लिए आप पहला एंड दूसरा वीडियो डिस्क्रिप्शन से देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये ओएज पैटर्न आपको काफी जाना पहचाना लगेगा, क्योंकि कुछ टाइम पहले मैंने असेंडिंग ट्राइंगल के ऊपर वीडियो बनाया था। नॉट ओनली असेंडिंग ट्राइंगल, डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्राइंगल के ऊपर एक सीरीज बनाया था जहाँ पे 3-4 वीडियो था। तो उनमें से जो असेंडिंग ट्राइंगल का वीडियो था वो देखने में कुछ इस तरह था। लेकिन दोस्तों असेंडिंग ट्राइंगल एंड ओएज पैटर्न में, यानी कि राइजिंग ओएज पैटर्न में कुछ डिफरेंस है। तो मैं अगर आपको सीधा सीधा कहूँ तो असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न कैसा था, तो असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न कुछ आपके लिए ऐसा था, जहां पे नीचे वाला जो लाइन था वो थोड़ी असेंड कर रहा था, ऊपर की तरफ जा रहा था, और ऊपर वाला एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस बन रहा था। तो ये जो ऊपर वाला लाइन ये था सीधा, ये काइंड ऑफ स्ट्रेट लाइन था जिसको हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। और यहाँ पे देखिए ये थोड़ी बहुत ये भी असेंडिंग है, ऊपर की तरफ पे जा रहा है, दोनों ऊपर की तरफ जा रहा है। ये तो हो गया टेक्निकलिटीज में डिफरेंस। दूसरा चीज, असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, ये एक बुलिश पैटर्न होता है, ठीक है। ये बुलिश पैटर्न यानी कि बुलिश सेंटीमेंट को फोरकास्ट करते हैं, क्योंकि बायर लोग ये प्राइस को नीचे आने नहीं दे रहा है, तो प्राइस धीरे धीरे ऊपर की तरफ इंचिंग अप कर रहा है। तो एनीवे इस हिसाब से तो ये ओएज पैटर्न भी बुलिश हो सकता है, ठीक है। लेकिन जब मेजर ट्रेंड डाउन होता है तो डाउन ट्रेंड एक काइंड ऑफ स्टॉक रन के तरह है। आप अगर काफी दूर रनिंग करेंगे तो आप तो थकेंगे ना, तो आपको उसलिए रेस्ट भी लेना है। तो डिफरेंट साइकोलॉजिकल पॉइंट जो मैंने पहले डिस्कस किया वो देख लीजिए, उसके वजह से थोड़ी थोड़ी ऊपर जाता है।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि स्टॉक का ट्रेंड रिवर्स हो गया, डाउन से वो अप ट्रेंड में चला गया, ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है मैं थोड़ी देर बाद बताता हूँ। तो ये असेंडिंग ट्रायंगल के साथ आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों चीज अलग है, इसमें डिफरेंस है। जैसे कि मैंने कहा, क्योंकि ये जो राइजिंग वेज पैटर्न इन फॉलिंग मार्केट ये वीकनेस को शो करते हैं। वीकनेस को शो करते हैं क्यों? क्योंकि देखिए, जो अगर आप देखेंगे जो डाउन ट्रेंड में ये जो डाउन स्विंग लेग है ये काफी लंबा लंबा है, कहां से कहां तक, और अप ट्रेंड में ये जो लेग है काफी छोटा छोटा, तो ये वीक बायर का सिंबल है। हो सकता है कि इसके बाद स्टॉक काफी टाइम यहाँ पे बिताया और ऊपर की तरफ ब्रेक करे, लेकिन यहाँ पे कंसोलिडेशन होना जरूरी है। तो यहाँ पे अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाना चाहे तो काफी बड़ा स्विंग बनाना पड़ेगा, ठीक है, तब आप समझेंगे कि यहाँ पे लार्ज प्लेयर बाय करने लगा। अदरवाइज अगर ये छोटा छोटा बाइंग आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि जो लोग सेलर थे वो सेलिंग के वजह से काफी नीचे आ गया स्टॉक, वो काइंड ऑफ मान लीजिए कि शॉर्ट टाइम के लिए वो अपना सेलिंग को होल्ड किया। तो होल्ड करने का मतलब क्या है, वो अभी सेल नहीं कर रहा है, वो मार्केट को ऑब्जर्व कर रहा है, आगे जाके और भी कर सकता है। और ये जो अभी पूछेंगे तो ये अप स्विंग कौन बनाया, ऑफ कोर्स बायर ने बनाया, लेकिन एक किस कैटेगरी का बायर है, ये काफी वीक बायर है। अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बायर होगा तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे मान लीजिए बड़ा बड़ा वॉल्यूम में बाइंग हो रहा है, तब समझिए कि यहाँ पे ये रिवर्स होने का चांसेस है। लेकिन अगर ये स्मॉल वॉल्यूम में बाइंग हो रहा है तो समझिए कि यहाँ पे वीक बायर है, और ये वीक बायर है, स्टॉक को ज्यादा टाइम सस्टेन नहीं कर पाएंगे। तो उस केस में क्या होगा, ये वेज पैटर्न मतलब राइजिंग वेज पैटर्न डाउन ट्रेंड में एक वीकनेस शो करता है, और इसके वजह से एक दो स्विंग इसके अंदर रहने के बाद ये डाउन साइड में ब्रेक करते हैं। तो इस तरह जब पैटर्न होता है ये काफी एक अच्छा ट्रेडिंग पैटर्न होता है, क्योंकि जब आप देखेंगे नीचे की तरफ वो ब्रेक डाउन करता है तो यहाँ पे स्टॉक को शॉर्ट करने का एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल जाता है आपको। क्योंकि चाहे आप ए वाला स्विंग का हाई या ए वाला स्विंग का हाई एशियल लगा के आप ट्रेड कर सकते हो, तो ये एशियल काफी स्मॉल होता है, और कितना स्मॉल होता है, 5% to 10% का बीच में होता है। तो आपको तो इसी तरह अपॉर्चुनिटी मार्केट में फाइंड करना है कि जहां पे आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा होगा और जहां पे टारगेट काफी बड़ा आने का प्रोबेबिलिटी है। अभी देखिए, किसी भी पैटर्न मार्केट में 100% सक्सेसफुल नहीं होता है। ये एक टेक्निकल पैटर्न है जिसके वजह से आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो, बैक टेस्ट कर सकते हो, देख सकते हो, लेकिन इसका सक्सेस रेट ऑफ कोर्स 100% नहीं है, जैसा कि किसी भी पैटर्न का सक्सेस रेट 100% नहीं होता है। इसका सक्सेस रेट 50% से 60% हो सकता है, ठीक है। और ये भी डिपेंड करता है आपका स्किल्स कितना है, आपका इसमें एक्सपर्टाइज कितना है, आप इसको सही तरह रिकॉग्नाइज कर रहे हो कि नहीं। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है आप सोच रहे हो कि ये असेंडिंग पैटर्न यानी कि राइजिंग वेज पैटर्न, लेकिन वो है नहीं। तो ये प्रैक्टिस के साथ ही आता है दोस्तों। तो ये हो गया आपके लिए एक थ्योरेटिकल नॉलेज, मैं कुछ चार्ट में भी दिखाऊंगा, तो इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसके बाद आप इसमें ट्रेड कर सकते हो। उससे पहले बैक टेस्ट करके देख लीजिए, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे जो फॉलिंग वेज पैटर्न इन बेयर मार्केट, और ये भी डिस्कस करूंगा कि इसके साथ वॉल्यूम को किस तरह देखा जाता है, लेकिन वो आगे जाके आएगा। तो एनीवे चलिए हम अभी चार्ट में चले जाते हैं कि चार्ट में आप इसको किस तरह देखेंगे, किस तरह रीड करेंगे, वो एक्चुअली काम करता है कि नहीं। मैं एक दो एग्जांपल दिखा दूंगा आपको, उसके बाद आप खुद से इसको और ज्यादा चार्ट के ऊपर टेस्ट कीजिए, इसको देखिए, इसको अच्छा से एक्सपेरिमेंट कीजिए, ठीक है। उसके बाद आप इस पे ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं चार्ट में। तो देखिए दोस्तों, ये है वोल्टास का चार्ट। वोल्टास कंपनी आपको पता है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। अभी वोल्टास का चार्ट आपको क्या दिख रहा है, ये था अप ट्रेंड में, है ना, काफी टाइम अप ट्रेंड में था। उसके बाद यहाँ पे काफी लंबा समय के लिए ये कंसोलिडेट किया। देखिए ये जो जगह होता है ना, ये होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का बीच में ट्रेड करने के लिए एक जगह, ठीक है। उसके बाद जब ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ पे आपको दिख रहा है एक हेवी वॉल्यूम के साथ ब्रेकडाउन हुआ। तो यहाँ पे मैंने और एक चीज भूल गया, इस टाइप का पैटर्न यानी कि वेज पैटर्न कब काम में आता है, जब आफ्टर शार्प फॉलिंग के बाद ये पैटर्न बनता है। क्योंकि जब बहुत ज्यादा शार्प फॉल आता है ना, उसके बाद स्टॉक को थोड़ी बाउंस बैक करना जरूरी होता है, रेस्ट लेना जरूरी होता है। तो यहाँ पे देखिए वोल्टेज में अगर आप देखेंगे
तो यहाँ पे काफी शार्प फॉल आया। शार्प फॉल यानी कि मैं इस जगह को दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। अभी इस तरह शार्प फॉल आने के बाद आपको लगेगा कि यहाँ पे हॉल्ट हो गया। अभी यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, ये शार्प फॉल जो आया 2-4 कैंडल में आ गया, मतलब 8-10 कैंडल में आ गया और काफी वॉल्यूम के साथ आया। उसके बाद क्या हुआ, स्टॉक यहाँ पे घूमने लगा, है ना। यहाँ पे जो घूमने लगा, ये पैटर्न को अगर देखेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा। अभी फिलहाल हमने जो डिस्कस किया, यहाँ पे देखिए एक अच्छा से आप पैटर्न बना सकते हो। इस तरह ये ऊपर की तरफ चला जाएगा और आप यहाँ पे भी एक पैटर्न बना सकते हो जो इस तरह वो चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपके लिए एक वेज पैटर्न। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये वाला हाई यहाँ पे टच नहीं किया। हमेशा याद रखिएगा, कभी भी पिक्चर परफेक्ट, कभी भी किसी भी पैटर्न आपको चार्ट के ऊपर नहीं मिलेगा। जैसे कि आप जब मूवीज देखते हो, वहां पे जिस तरह आप मान लीजिए फॉर एग्जांपल स्विट्जरलैंड गए हो, स्विट्जरलैंड का मूवीज जैसे कि पिक्चर आपको मूवीज में जिस तरह दिखता है, आप खुद जाते हो तो उस तरह नहीं होता है। तो इस तरह मार्केट में भी आपको प्रैक्टिस के साथ सीखना पड़ेगा, किस तरह प्लॉटिंग करते हैं, किस तरह ये चार्ट को इस तरह रीड किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए जो पैटर्न बना, ये काइंड ऑफ राइजिंग वेज पैटर्न जो अभी हमने डिस्कस किया। अभी ये राइजिंग वेज पैटर्न आपको क्या बोल रहा है, ये जो हायर लो बन रहा है ये तो बुलिश ट्रेंड दिखा रहा है, लेकिन इसका जो मेजर जो शार्प फॉल है वो डाउन साइड डिनोट कर रहा है। अब डाउन साइड डिनोट करने के लिए आप देखिए, जब ये लोअर ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया तब आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे और आपका स्टॉप लॉस कहीं यह होता या यह होता, बहुत छोटा एसएल हो सकता था, ठीक है। तो हालांकि यह शॉर्ट ट्रेड होगा, यहाँ पे ये शॉर्ट ट्रेड होगा। उसके बाद देखिए स्टॉक काफी लंबा टाइम तक नीचे गया, उसके बाद ये बाउंस बैक किया, वो अलग बात है। स्टॉक कहीं ना कहीं से तो बाउंस बैक करेगा ही दोस्तों, अलग अलग फेज आता है। तो ये ऑनगोइंग प्रोसेस है कि स्टॉक क्या करना चाहते। तो ये आपके लिए एक एग्जांपल हो गया जो वोल्टेज में ये हो चुका। इस तरह आपको और भी देखना पड़ेगा। ओके, चलिए हम लोग और एक एग्जांपल देखते हैं जो कि जोमेटो। जोमेटो पे मैंने फिलहाल ऑब्जर्व किया कि इस तरह एक पैटर्न बनाया। देखिए दोस्तों, ये जोमेटो का चार्ट है। जोमेटो आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूँ कि सबको पता है। तो जोमेटो इंडिया में जो ऑनलाइन फूड डिलीवरी एक कंपनी है। तो जब जोमेटो लिस्टिंग के बाद ये ब्रेक डाउन आया, किसी भी वजह से आया, ये ब्रेक डाउन के बाद देखिए कितना शार्प फॉल आया जोमेटो में, है ना। तो इतना शार्प फॉल मतलब यानी कि ये डाउन ट्रेंड, ठीक है, ये डाउन ट्रेंड को डिनोट कर रहा है। अब ये डाउन ट्रेंड के बाद जो प्राइस एक्शन दिखाया उसको आप ध्यान से देखिए। मैं थोड़ी जूम इन करता हूँ। अभी देखिए ये डाउन ट्रेंड तो मैंने दिखा दिया, उसके बाद अगर आप ध्यान से देखेंगे इसका प्राइस एक्शन, तो इस जगह पे देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक बहुत अच्छा राइजिंग वेज पैटर्न बन रहा है। देखिए राइजिंग वेज पैटर्न कहीं दूर जाके ये एक दूसरे से मिलेगा, ठीक है, कहीं ना कहीं मिलेगा, लेकिन आप इसको देख लीजिए। तो इसके अंदर जब ये मूव कर रहा है, मूव करने के बाद क्या हो रहा है, ये नीचे की साइड में जब ब्रेकआउट हुआ, सॉरी ब्रेक डाउन हुआ, ब्रेक डाउन के बाद आपको काफी एक अच्छा मूवमेंट दिया जो ऑफकोर्स 1:2 रिस्क रिवॉर्ड से ज्यादा है। तो इस तरह कई सारा जगह पे जहाँ पे शार्प फॉल आता है उसके बाद आपको ये पैटर्न देखने को लिए मिल जाएगा। तो दोस्तों मैंने जोमेटो में एंड वोल्टेज में 2 एग्जाम्पल दिया, ठीक है। तो जोमेटो वोल्टेज का एग्जाम्पल से आप ये ध्यान में रखिए कि किस तरह एक चार्ट में देखना होता है। आप इसको और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, डिफरेंट चार्ट में आप बैक टेस्ट कीजिए। उसके बाद धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ आपका अंदर आएगा कि ये चार्ट को किस तरह एक्चुअल चार्ट में देखना होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो राइजिंग वेज पैटर्न इन डाउन ट्रेंड मार्केट किस तरह देखा जाता है, और इसको असेंडिंग ट्रायंगल के साथ आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए। हमारा और एक केस बाकी है, उसको भी देखिएगा, और ये वीकनेस शो करता है। इसके साथ वॉल्यूम को रीड करना कैसे है वो मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।